बच्चों, पिछली वीडियो में हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का पाठ भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है इसका ये गद्यांश पढ़ा था कि इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। अगर आपको इससे पहले गद्यांश की वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसकी वीडियो देख लें, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब इसमें अब हम ये दूसरा गद्यांश पढ़ते हैं। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि दरिद्री कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसी लाजवंती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाई जाती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। मर्दशुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जा रहे हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। यहाँ पर जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बताना चाह रहे हैं कि जो है किसी ने बहुत ठीक कहा है कि जैसे जो है कोई गरीब स्त्री होती है और उसके कपड़े फटे हुए होते हैं, वो अपने फटे कपड़ों को जो है छुपाई रहती है ताकि उनके जो है फटे कपड़े कोई देखे नहीं, और जिससे जो है उसके अंग भी उन फटे कपड़ों में दिखाई न दें। तो वो लाजवंती बहू अपने फटे कपड़ों को अपने अंगों से जो है छिपाई रहती है। यही दशा हिंदुस्तान की है। लेखक ये कहते हैं कि जैसे उस लाजवंती बहू की दशा है कि वो अपने फटे कपड़ों को अपने अंगों से छुपा लेती है ताकि उसका पता न चले कि उसके कपड़े जो है फटे हुए हैं। यही दशा जो है हिंदुस्तान की है। मर्दशुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। ये जो है अगर हम जो है जनसंख्या रिपोर्ट देखें तो दिन दिन ये पता चलेगा कि दिनों दिन जो है यहाँ भारत की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, रुपया दिन दिन जो है कम होता जा रहा है। अब कोई ऐसा उपाय किए बिना नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े, और वह रुपया बिना बुद्धि से बढ़ेगा नहीं। यहाँ पर लेखक बताते हैं कि कुछ ऐसा करना होगा कि जैसे दिन निरंतर जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे ही हमारा रुपया भी बढ़े। तो रुपया कैसे बढ़ेगा? जब बुद्धि बढ़ेगी तभी रुपया बढ़ेगा। बुद्धि बढ़े बिना रुपया नहीं बढ़ेगा। आगे भारतेंदु जी कहते हैं कि भाइयों, राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो, मत ये आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा कोई उपाय बतलाएंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। वो कहते हैं कि जो है ये बच्चों उस समय की बात है जब जो है राजा महाराजा हुआ करते थे। तो भारतेंदु जी जो है उस समय का ही उदाहरण देते हैं कि राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो, और ये भी मत सोचो कि जो है पंडित जी कोई ऐसा उपाय बता देंगे कि जो है बुद्धि भी बढ़ जाएगी और पैसा भी बढ़ जाएगा। वो यहाँ पर संदेश देना चाहते हैं कि तुम आप कमर कसो, आलस छोड़ो, कब तक अपने को जंगली फूस मूर्ख डोके बोधे डरपोकने वाले पुकारोगे। दौड़ो इस घुड़दौड़ में, जो पीछे रह जाएगा उसका कहीं ठिकाना नहीं। फिर कब राम जनकपुर एहे, अब की पीछे पड़े फिर रसातल में ही पहुँचोगे। इसका अर्थ है फिर कब राम जनकपुर एहे पंक्ति का मतलब है कि फिर कब रामपुर जो है जनकपुर एहे पंक्ति का आशय है कि आज सब एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं। यदि हम उनकी उन्नति चाहते हैं तो हमें भी इस दौड़ में शामिल होना ही होगा, क्योंकि यदि इस दौड़ में पीछे रह जाएंगे तो फिर कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ऐसा दोबारा राम जनकपुर में कब आएंगे, इसी उम्मीद में बैठे रह जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि यदि उन्नति की दौड़ में पीछे रह जाएंगे तो समझ लो तुम्हारा पतन निश्चित है। इसमें लाजवंती बहू की तुलना किससे की गई है, ये प्रश्न आता है। तो इसका उत्तर है लाजवंती बहू की तुलना भारतवासियों से की गई है, क्योंकि लाजवंती बहू की भांति ही निर्धन भारतवासी भी अपनी सम्मान एवं प्रतिष्ठा को बचाने के लिए सदैव प्रयत्नशील अवस्था में नजर आते हैं। अर्थात जिस प्रकार लज्जालु बहू फटे कपड़ों में किसी प्रकार अपने शरीर को ढकती है, ऐसे ही भारतवर्ष की भी स्थिति है। अब प्रश्न आता है कि आर्थिक विकास के बिना बौद्धिक विकास संभव नहीं है, ये कैसे? तो इसका उत्तर है आर्थिक विकास के बिना बौद्धिक विकास संभव नहीं है, क्योंकि पैसा भी तभी बढ़ेगा जब व्यक्ति में बुद्धि होगी। आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि आधुनिक साधनों को जुटाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और धन के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है, और धन भी तभी बढ़ेगा जब बुद्धि बढ़ेगी। प्रश्न ये भी बन जाता है कि फिर कब राम जनकपुर एहे, इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो ये हमने अभी पढ़ा है कि जो है इस पंक्ति का आशय है कि आज सब एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं। सब जो है आगे बढ़ रहे हैं कि हम जो है आगे निकल जाएं। तो हमें अगर उन्नति चाहिए तो हमें इस दौड़ में जो है शामिल होना ही पड़ेगा।
क्योंकि यदि हम इस दौड़ से पीछे रह जाएंगे तो फिर कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अर्थात दोबारा राम जनकपुर में कब आएंगे इस उम्मीद में बैठे रह जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि यदि उन्नति की दौड़ में पीछे रह जाएंगे तो समझ लो कि तुम्हारा पतन जो है निश्चित है। इसका गद्यांश पूछा जाता है कि जो है संदर्भ लिखिए, इस गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक जो है गद्य गरिमा के भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके लेखक हैं और पाठ का नाम है भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। इसको लिखा जाएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा के भारतेंदु हरिश्चंद्र पाठ के भारतवर्षों उन्नति से लिया गया है। इस प्रकार लिखा जाएगा। धन्यवाद। ये था हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है पद का अर्थ। अगर आपको इससे पहले गद्यांश की वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसकी वीडियो देख लें। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आशा है कि आपको इसका अर्थ समझ में आया होगा। धन्यवाद।